नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। आज हम रीजनिंग की क्लास नंबर 11 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसका मैंने पार्ट 1 पहले करवा लिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मैं पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपने क्या करना है कि क्लास नंबर 10 को देखना है, उसमें मैंने ये शुरू करवाया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये क्लास किसके लिए है? ये है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि कल मैंने आपको पूरा बता दिया था इसे कैसे करते हैं। डायरेक्शन के मैंने आपको एंगल्स, कोण वगैरह बता दिए थे, आपको टोटल डायरेक्शन बता दी थी। तो मैं आपसे उम्मीद यही रखता हूँ कि आप इसे पॉज करेंगे और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो आपके पास आंसर आएगा आपने कमेंट में मुझे वही आंसर करना है, चाहे वो गलत हो, लेकिन आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है ताकि आपको पता लग सके कि आपने गलती कहाँ पर की थी। अगर आपने ठीक किया है तो ये आपके लिए ही सही रहेगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो रिया है, रिया पूरब में 5 किलोमीटर चलती है। अब मान लीजिए रिया यहाँ पर है, ये कहलाता है ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ से रिया चलती है पूरब में 5 किलोमीटर, तो ये उस रिया की डायरेक्शन होगी। यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट। तो ईस्ट ओर चलती है 5 किलोमीटर रिया। तो 5 किलोमीटर चली। अब कहा है कि फिर दाएं मुड़कर, अब देखेंगे आप दाएं किस तरफ होगा, दाएं होगा इस तरफ, क्योंकि लेफ़्ट यहाँ होता है तो राइट यहाँ होता है। राइट को हिंदी में दायां कहा जाता है, तो ये मुड़ेगी इस तरफ 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर मुड़ गई। अब उसके पश्चात वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब आप देखेंगे वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलेगी। अब बाएं किस तरफ होगा? जब आप इस तरफ होंगे तो लेफ़्ट आपका यहाँ और राइट यहाँ होता है, तो बायां आपका हो जाएगा इस तरफ। तो ये चलती है 4 किलोमीटर। आगे कहा गया है कि फिर एक बार बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। जो रिया है अब फिर से एक बार बाएं मुड़कर, अब अगर मैं पूर्व दिशा की ओर देख रहा हूँ, आपको पता होगा लेफ़्ट यहाँ और राइट यहाँ होता है, तो अब कितनी चली? 8 किलोमीटर। अब यहाँ से 8 किलोमीटर फिर से चली, तो ये 8 किलोमीटर फिर से चली। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर फिर से चलती है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? अब आपने क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था कि या तो आप यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन वो कब लगेगी? जब आपका इस तरह से कोई ट्राइंगल बन रहा होगा तभी लगेगा। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ क्या हुआ है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, हमें पूछा गया है कि रिया अपने ओरिजिन पॉइंट जहाँ से उसने शुरू किया था और यहाँ तक कितने किलोमीटर दूर है। पहले तो हम इसे काउंट करेंगे, पहले 5 किलोमीटर। अब जो हम फिर ये जो चल कर गए, हमने इस तरह की दूरी निकालनी है, इस तरह से नहीं। तो यहाँ से 4 किलोमीटर चले, फिर से चले यहाँ से 5 किलोमीटर। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? तो आएगा 14 किलोमीटर हमारे पास आंसर आएगा। आई होप आपका आंसर भी 14 किलोमीटर ही आया होगा। तो ये है 14 किलोमीटर इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि एक लड़की पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। जब भी कोई कहा जाता है कि एक लड़की या एक लड़का या कोई वस्तु, तो आपने क्या करना है, इस तरह से मानकर चलना है, उसे बीच में मानकर रखना है कि वो कहाँ है, वो पूर्व दिशा की ओर मुँह कर बैठी है। इस तरफ से मान लिया। अब जैसे ये पूर्व दिशा की ओर मुँह कर बैठी है, अब कहा गया है कि वह घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में 45 डिग्री मुड़ जाती है। अब सबसे पहले जब डिग्री वाला क्वेश्चन आए, एंगल वाला क्वेश्चन आए, तो आपने क्या करना है, पहले आपने डायरेक्शन बना लेनी है। ये डायरेक्शन आपको अब याद हो चुकी होगी। ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। अब देखें यहाँ पर कहा गया है कि एक लड़की पूर्व दिशा की ओर देख रही है, इस ओर फेस कर रही है, घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में। अब घड़ी की सुई इस तरफ से चलती है, तो मतलब इस तरफ से विपरीत से घूमेगी वो, क्योंकि घड़ी के चलने से विपरीत। तो जब नॉर्थ की ओर देख रही है, तो जो लड़की है वो यहाँ बैठी होगी, तो 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। अब यहाँ को मुड़ गई 45 डिग्री विपरीत, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया है कि जो इनका गैप होता है किसी का भी, ये 45 डिग्री का होता है। तो 45 डिग्री मुड़ गई, 45 डिग्री मुड़ जाती है, और फिर घड़ी की सुई की चलने की दिशा में 180 डिग्री घूम जाती है। तो अब उसका मुँह किस दिशा की ओर होगा? अब देखिए वो यहाँ पर है। अब घड़ी की
घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, अब घड़ी की सुई इस तरह से चलती है तो हमें यहाँ पर इस तरह से इसे नीचे को लेना होगा। तो सबसे पहले 45 ये हो गया, कितना 180 डिग्री। अब देखेंगे 45 यहाँ से यहाँ को और 45 यहाँ से यहाँ को, तो कितना हुआ 90 हुआ। फिर 90 से यहाँ को और यहाँ से यहाँ को, तो ये आपके पास हो गया। देखिए ये दो आपके पास 90 और ये दो 90, तो यहाँ पर आ गया आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल घूम जाने के बाद उसका मुख किस ओर है, तो वह साउथ वेस्ट, मतलब वो है हमारी दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने क्या करना है, वीडियो को फिर से देखना है, और जिसने पहली क्लास नहीं देखी वे पहली क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है। उसमें मैंने आपको दक्षिणावर्त वामावर्त जैसे जो कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं हिंदी में उनके बारे में भी बताया है। जैसे दक्षिणावर्त आपका क्लॉकवाइज होता है और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर कहा गया है कि काजल अस्पताल जाने के लिए घर से चलती है, वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। अब जो काजल है वो मान लीजिए उसका घर ये है, अब उसने अस्पताल जाना है यहाँ से, मान लीजिए ये उसका घर है, अब यहाँ से उसने अस्पताल जाना है, तो यहाँ से वो शुरू करती है पूर्व दिशा की ओर, 5 किलोमीटर चलती है। अब पूर्व दिशा ये होगी तो 5 किलोमीटर चली, फिर दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब आप देखिए यहाँ कहा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। जब ऐसा कहा जाए तो आपने यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्शन बना लेनी है। अब आपको मालूम होगा दक्षिण पूर्व किस ओर होता है, तो दक्षिण पूर्व आपका इस वाली डायरेक्शन को कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व कितना चलती है, दक्षिण पूर्व 10 किलोमीटर चलती है। इस तरह से चलेगी ये 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चली। यहाँ कहा गया है ना कि वो दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। तो जहाँ तक 5 किलोमीटर गई, फिर यहाँ पर आपने रोक लेना है, फिर आपने डायरेक्शन बना लेनी है 4, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसका दक्षिण पूर्व यहाँ होगा तो यहाँ मुड़कर चली जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अब आगे कहा गया है कि फिर उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से कैसे घुमाएं, तो इस बिंदु को भी आपने इसी तरह से मानना है कि यहाँ पर आपका नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। तो इसका जो अब उत्तर पूर्व होगा, कहा गया है कि उत्तर पूर्व ये होगा, तो इस दिशा की ओर हमें इसे ले जाना है। तो उत्तर पूर्व इस दिशा की ओर कितना 10 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 10 किलोमीटर चली गई, 10 किलोमीटर चली जाती है। अतः अब अस्पताल पहुँच चुकी। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से भी 10 किलोमीटर गई, यहाँ से भी, तो मतलब ये यहाँ पर सेम दूरी है, सेम दूरी नहीं, वो सेम दिशा में पहुँच चुकी है। तो अब उसका अस्पताल किस दिशा में है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका घर से अस्पताल किस दिशा में है, तो उसके घर से अस्पताल किस दिशा में है, घर से अस्पताल है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में ये हॉस्पिटल है। अगर पूछा जाता कि हॉस्पिटल से घर किस दिशा की ओर है, पूछा जाए कि हॉस्पिटल से घर किस दिशा की ओर है, तो आप देखोगे इस तरह का डायरेक्शन बनेगा। तो ये किस ओर है, ये है पश्चिम की तरफ, लेकिन घर से देखेंगे तो ये है पूर्व की तरफ। तो ये आ चुका आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसे आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और आपने खुद से इसे ट्राई करने की कोशिश करनी है। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। अब मान लीजिए वो यहाँ पर है और साइकिल चला के दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चला जाता है, ये चला गया वो 6 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला जाता है। अब देखें वो दाएं मुड़कर चला जाता है, तो आप देखोगे लेफ़्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होता है, तो राइट को दायां कहा जाता है। अब दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला जाता है, तो मान लीजिए 8 किलोमीटर यहाँ चला गया। फिर वह उत्तर पूर्व में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब आप देखें यहाँ से उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर पूर्व ये वाली दिशा होगी, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व होगी। अब 10 किलोमीटर चलता है। अब आपने क्या करना है कि आप देखोगे कि यहाँ पर ही आ सकता है। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय पहले ही लगी चुकी है, पहले ही लग चुकी है। यहाँ देखेंगे आप 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 64 प्लस 36 जो कि 100 आएगा, और जब इसे रूट से निकालोगे तो आपके पास 10 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है 10। इसका मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय पहले ही निकाली गई है क्वेश्चन पर, तो हम इसे यहाँ पर मान सकते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब आगे कहा गया है वहाँ से 15 किलोमीटर बाएं जाता है। अब देखिए यहाँ से वो इस दिशा की ओर है, वो इस दिशा की ओर देख रहा है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़कर चला जाता है। अब बाएं किस दिशा की ओर होगा, बाएं इस दिशा की ओर होगा। बाएं कितना, कहा गया है कि बाएं 15 किलोमीटर, तो इस तरह से वो बाएं 15 किलोमीटर चला जाता है। अब अपने मूल स्थान से कितना दूर है,
मूल स्थान से कितना दूर है, तो यहाँ से उसने शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर की दूरी है, तो ऑप्शन कितना आएगा, हमारा आंसर जो होगा वो 15 किलोमीटर होगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। क्वेश्चन समझना आना चाहिए आपको। अगर आप पेपर में देखोगे, जैसा आप पढ़कर जाते हो, क्वेश्चन वैसा कभी नहीं आता। थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ उसमें यूज़ की जाती है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो आपने क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। तो ये आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसा मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। अब आप देखोगे यहाँ पर कहा गया है कि विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। अब देखें, विनीत यहाँ पर है, मान लीजिए वो पश्चिम में चला जाता है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर पश्चिम चला गया। अब अपने दाएं मुड़ जाता है। आपको पता है दाएं किस ओर होगा। यहाँ कहा गया है कि वह पश्चिम में जाता है और अपने दाएं मुड़ता है। दाएं ऊपर की तरफ होगा तो 12 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। 12 किलोमीटर ऊपर चला जाता है। फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़कर, अब लगातार बाएं मुड़कर, जिसमें पहली बार तो वो 8 किलोमीटर चलता है, दूसरी बार वो 12 किलोमीटर चलता है, तो 2 बार बाएं मुड़ा है वो। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं साइड लिख लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। हमारे पास कहा गया था कि सबसे पहले वो पश्चिम दिशा की ओर चलता है। कितना चलता है, 16 किलोमीटर। फिर कहा गया था फिर वह दाएं मुड़ जाता है 12 किलोमीटर। अब बाएं मुड़ जाता है। पहली बारी बाएं मुड़कर कितना चलता है, 8 किलोमीटर। अब आप देखोगे लेफ्ट यहाँ होता है तो बायां हिस्सा ये होगा, तो बायां सिरा ये होगा, तो यहाँ से चलता है 8 किलोमीटर। तो ये यहाँ से 8 किलोमीटर चला। अब फिर से बाएं मुड़ता है। अब फिर से लेफ्ट हमारा यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, तो बायां किस ओर होगा, तो यहाँ होगा। जब भी आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करते हो तो या तो आप मानकर चलें कि आप उस दिशा की ओर घूमे हुए हैं, या थोड़ा आप अपनी कोई ट्रिक याद कर सकते हैं जिससे आप दिशा का आसानी से अनुमान लगा सके। तो यहाँ से अब वो बाएं मुड़कर चलता है, कितना, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर यहाँ से चलता है, तो यहाँ से वो कितना चला, 12 किलोमीटर। आगे कहा गया है कि अंततः वह अपने दाहिने मुड़ता है। अब आप देखोगे जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो दाहिना कहाँ होता है, तो हमारा राइट यहाँ होता है, लेफ्ट यहाँ होता है, तो राइट को दाहिना कहा जाता है, तो इस तरफ मुड़ेगा। कितना, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला। अब कहा गया है कि अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए सबसे पहले मूल स्थान तो यहाँ है, ये मूल स्थान है। पहले वो यहाँ से 16 किलोमीटर चले, तो मतलब 16 प्लस होगा। ऊपर की दिशा हमने लेनी नहीं है, ऊपर की जो दूरी है वो हमने लेनी नहीं। फिर यहाँ से देखेंगे आप, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 8 किलोमीटर। और फिर यहाँ से यहाँ को चले वो 10 किलोमीटर। तो मतलब अगर आप करोगे इसे तो 16 और 8 कितने होते हैं, ये होंगे 34। 24 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो 34, तो 34 किलोमीटर हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो 34 किलोमीटर हमारा आंसर है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि कल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। वीडियो को पॉज करें और इसे कोशिश करें करने की। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि एक घड़ी में 10:30 हो रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एक घड़ी है, सबसे पहले घड़ी बना लें। अब आप देखोगे, ये मान लीजिए घड़ी है, तो 10 कहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर 12, तो ये मान लीजिए हमारी एक घड़ी है। तो यहाँ देखोगे तो 10 यहाँ पर है, तो 10 बजकर कितने मिनट हुए हैं, 10:30 हुए हैं। तो इस तरह का कोण बन रहा है, इस तरह का कोण बन रहा है। और अगर आप डायरेक्शन में देखोगे, डायरेक्शन सेंस में देखोगे कि ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है ये पूरा सर्कल डायरेक्शन का। तो इसका मतलब यहाँ पर 12 घंटे हैं, तो 360 को अगर आप 12 से करोगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री आएगा। मतलब 1 घंटे में कितने होंगे, तो 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, इस तरह का कोण बनेगा। तो अब यहाँ से इसे ये बताने का आपका मूल मकसद क्या था मेरा, तो यहाँ देखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर कहा गया है कि जो मिनट की सुई है, ये है मिनट की सुई और ये है घंटे की सुई। तो आप देखोगे कि मिनट की सुई यदि दक्षिण दिशा में है, ये मान लीजिए दक्षिण दिशा में है मिनट की सुई, मिनट की सुई हमारी दक्षिण दिशा में है। तो अब यहाँ देखोगे आप कितने डिग्री एंगल का कोण बन रहा है,
अब आप देखोगे यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, तो यहाँ बनेगा 1 2 3 4, तो 4 घंटे हैं। 4 घंटे को अब आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे, माफ़ कीजिएगा, अगर जैसे 360 को हमने पहले कितने से किया था, 12 से किया था, तो कितना आया था, 30 आया था। तो इस 30 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो मतलब जैसे अगर यहाँ पर मिनट की सुई है तो घड़ी की दिशा में 120 डिग्री कहीं हमारा कौन आएगा, घंटे की सुई आएगी। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की तो 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री का कोण यहाँ से बनता है, क्योंकि ये डायरेक्शन है ना 45 यहाँ से 45 यहाँ से, तो 90 का बनेगा। तो आप देखोगे ये हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ से अब यहाँ को नहीं जाएगा, ये तो 135 का बन जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे आएगा। तो इसका मतलब जो कोण होगा वो हमारा यहाँ कहीं बनेगा। और ये दिशा किसके अंतर्गत आती है, ये आती है हमारी, ये वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत आती है। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत। तो जो घड़ी की सुई है, जो घंटे की सुई है, वो हमारी यहाँ पर आएगी, तकरीबन इस तरफ आएगी, क्योंकि इस तरह का कोण बना है तो इस तरफ आएगी। हमने कैलकुलेट किया 120 डिग्री हमने ले जानी थी, तो 90 डिग्री यहाँ से और बाकी जो बचा वो यहाँ से, 30 डिग्री हमने यहाँ से ले गए, तो इसका मतलब वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारा किस दिशा की ओर है, तो ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी, तो वो होगी नॉर्थ वेस्ट की ओर। तो ये आ चुका हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक आदमी पूरब की ओर मुँह कर खड़ा है। अब व्यक्ति यहाँ बैठा है और वो पूरब की ओर देख रहा है, पूरब की ओर मुँह किए हुए खड़ा है। वह उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर 270 डिग्री घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में घूम जाता है। अब मान लीजिए पहले कहा था कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है, फिर वो उत्तर की ओर चला जाता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए आप, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर कितने चलता है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम इसे फुलफिल कर देते हैं। अब यहाँ देखिए तो ये उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये यहाँ से यहाँ को चला कितना, 5 किलोमीटर। यहाँ पर था व्यक्ति और 5 किलोमीटर चलता है। आगे कहा गया है और फिर 270 डिग्री घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में चलता है। मतलब घड़ी इस तरह से चलेगी ना, तो वो इसके विपरीत चलता है, वो इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से चलने का मतलब है वो इस तरफ को घूमेगा कितना, 270 डिग्री। अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक है 90 डिग्री, क्योंकि ये 45 का, ये 45 का, तो ये 90 बन गया। और यहाँ से यहाँ होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर आप 90 को और ऐड करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ चुका हमारा पूर्व दिशा की ओर। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि घूमकर 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर और चलता है। मतलब ये घूम गया, ये घूम गया, मतलब अब पूर्व दिशा की ओर आ गया, तो 12 किलोमीटर चलता है। कितना, 12 किलोमीटर चलेगा। वो घूम फिर कर पूर्व दिशा की ओर आ गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वो यहाँ जाता है, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो 270 डिग्री घूमता है। 270 डिग्री घूमेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा पूर्व दिशा की ओर। और फिर कहा है कि वो 12 किलोमीटर चलता है। तो अब हमसे पूछा गया है कि शुरुआती बिंदु और अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी। वो क्या होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब जब वैसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 5 बजे 25, 12 बारी 144, और ये आ जाएगा 169। ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 13 का स्क्वायर रूट, 13 गुणा 13। तो यहाँ पर हमारे पास आकर आंसर आ जाएगा 13। तो 13 किलोमीटर है न्यूनतम दूरी। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसे शेयर ज़रूर कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और ख़ुद से आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। देखिए ऐसा संभव नहीं है कि मैं 100 में से 100 क्वेश्चन आपको यहीं से करवाऊँ। कुछ आपने क्या करना है कि आपने क्रोम या गूगल पर सर्च करना है। जैसे क्रोम पर सर्च करना है तो आपने वहाँ पर सर्च करके क्या लिखना है कि आपने लिखना है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चंस। आपने सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस सर्च करने हैं। इजी लेवल के क्वेश्चन सर्च करोगे, फिर आपने थोड़े मीडियम लेवल के, फिर हाई लेवल के। ऐसा होता है, अगर आप पहले ही हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे
और आपसे वो सॉल्व ना हो पाए तो आपका मनोबल टूट जाएगा और आपकी पढ़ने की इच्छा कम होगी। आपने क्या करना है, हमेशा शुरुआत आसान शब्दों से होती है। जैसे सबसे पहले आपने आसान क्वेश्चन लेने हैं, आसान क्वेश्चन करोगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपको लगेगा आप इसमें काफ़ी अच्छे हो चुके हो। वैसे धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाते जाएं और एक समय आएगा मात्र आप 10 सेकंड से भी कम समय में इन क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको ज़्यादा आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।